हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हीमोलिसिस एंड द फ्रैगिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एनीमिया के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। आज हम देखेंगे बेसिकली कि हीमोलिसिस क्या होता है, फ्रैजिलिटी क्या होता है, तो इन सभी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम बेसिकली हीमोलिसिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो ब्लड होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट जिसे हम ब्लड सेल्स कहते हैं। तो उसमें से जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसके डिस्ट्रक्शन को हम लोग हीमोलिसिस कहते हैं। बेसिकली जो हीमोलिसिस होता है वो इन्वॉल्व करता है ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसीज एंड द लिबरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोलिसिस होता है तो बेसिकली जो आरबीसीज जो है उसका ब्रेक डाउन होता है और हीमोग्लोबिन उसमें से लिबरेट होता है, मतलब रिलीज आउट होता है। इसके बाद जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी हम इस लेसन में देखने वाले हैं वो है फ्रेजिलिटी के बारे में। तो बेसिकली फ्रेजिलिटी जो है ससेप्टिबिलिटी ऑफ आरबीसी टू द हीमोलिसिस और द टेंडेंसी टू ब्रेक इजीली इज कॉल्ड द फ्रेजिलिटी। मतलब जो आरबीसी सेल्स हैं वो कितना ससेप्टेबल है टू द डिस्ट्रक्शन, मतलब कितना इजीली वो ब्रेक हो रहा है बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लीवर या फिर स्प्लीन, कितना इजीली वो ब्रेक हो रहा है, इस टेंडेंसी को उसको हम फ्रेजिलिटी कहते हैं। तो बेसिकली फ्रेजिलिटी ये होता है कि जो ओल्डर सेल्स रहते हैं आरबीसी के, वो जब भी स्क्वीज आउट करते हैं थ्रू द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द स्प्लीन, तो वो क्या होता है, बस्ट आउट हो जाते हैं। तो ऐसे टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजिलिटी। अब बेसिकली जो फ्रेजिलिटी होता है वो दो तरह का होता है। ओके, तो जो फ्रेजिलिटी होता है तो वो दो तरह का होता है। एक जो फ्रेजिलिटी होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बेसिकली जो ऑस्मोटिक कंडीशन होता है उसकी वजह से होता है। इसमें बेसिकली जो हाइपोटोनिक सलाइन सिस्टम कंडीशन होता है, हाइपोटोनिक सलाइन कंडीशन की वजह से फ्रेजिलिटी देखने को मिलती है इन द आरबीसी सेल्स। और जो सेकेंड फ्रेजिलिटी होता है वो होता है मैकेनिकल फ्रेजिलिटी। ये अकर होता है ड्यू टू द मैकेनिकल ट्रॉमा, मतलब किसी भी तरह का आरबीसी के जो सेल्स हैं उनको किसी भी तरह के जो वाउंड या इंजरीज है या फिर किसी भी तरह के मैकेनिकल ट्रॉमा है उसकी वजह से जब वो इजीली ब्रेकआउट होते हैं या फिर इजीली उनका डिस्ट्रक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल फ्रेजिलिटी। अब बेसिकली हम लोग ने यहाँ तक देख लिया कि फ्रेजिलिटी, हीमोलिसिस किसे कहते हैं, फ्रेजिलिटी क्या है और फ्रेजिलिटी के टाइप्स। अब हम देखते हैं कि हीमोलिसिस के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बेसिकली हीमोलिसिस में दो कंडीशन देखी जाते हैं। एक नॉर्मल हीमोलिसिस, बेसिकली जो नॉर्मल हीमोलिसिस होता है, हीमोलिसिस जो प्रोसेस है बेसिकली वो जो ओल्ड सेल्स होते हैं आरबीसीज के, जो कि अब उतना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। तो जो नॉर्मल हीमोलिसिस होता है उसमें सिर्फ जो ओल्ड आरबीसीज रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन में यही क्या होता है, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोसेस हमें ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, वो ओल्ड आरबीसी के साथ साथ क्या कर रहा है, यंगर आरबीसीज को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये क्या हो जाता है, अब नॉर्मल कंडीशन हो जाता है, क्योंकि हमें तो आरबीसीज की ज़रूरत है कैरी आउट करने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल हीमोलिसिस में जो यंगर सेल्स है आरबीसीज के वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के हीमोलिसिस हम देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ हीमोलिसिस, मतलब कैसे हीमोलिसिस बेसिकली कैरी आउट होता है इन द ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली जो नॉर्मली प्लाज्मा होता है एंड आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब जो प्लाज्मा और आरबीसी सेल्स रहते हैं वो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं इन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन किस डिस्टर्बेंस की वजह से, ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो जब आरबीसी को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वाटर में इमर्ज करते हैं। ठीक है, तो व्हेन आरबीसी इज इमर्ज्ड इन वाटर, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सेल क्या होते हैं, स्वेल्स अप हो जाते हैं और रप्चर होता है बाय बस्टिंग। ये बेसिकली क्यों होता है बस्टिंग, एंडोऑस्मोसिस की वजह से। जब हाइपोटोनिक सलाइन में डाला जाता है सेल्स को, तो ऐसे में क्या होता है कि डिफरेंस इन द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम होने की वजह से जो वाटर होते हैं इन द सराउंडिंग वो क्या करते हैं, सेल्स में एंटर करते हैं, जिसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और धीरे धीरे ये एंडोऑस्मोसिस ज़्यादा होने की वजह से सेल्स क्या होते हैं, बस्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हीमोलिसिस कैरी आउट होता है। और जो रप्चर आरबीसीज रहते हैं उसमें से हीमोग्लोबिन बेसिकली रिलीज आउट हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी बॉडी में प्रोसेस ऑफ हीमोलिसिस कैरिड आउट होता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेजिलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है बॉडी में, कि जो आरबीसी सेल्स हैं वो कितने फ्रेजाइल हैं, मतलब कितने इजीली ब्रस्ट आउट हो सकते हैं या फिर ब्रेक हो सकते हैं। तो ये बेसिकली जो फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है यूज़ किया जाता है टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द एरिथ्रोसाइट इन द हाइपोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन। जो फ्रेजिलिटी टेस्ट है इसमें क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द एरिथ्रोसाइट मेजर करते हैं बाय पुटिंग इट इनटू द हाइपोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन। इसमें बेसिकली करते हैं क्या है कि यूज़ करते हैं NaCl सॉल्यूशन, जो कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ किया जाता है फ्रॉम 1.2% टू 0.2%। ठीक है, तो 1.2% से 0.2% के बीच में अलग अलग डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं NaCl का, और उसमें इमर्ज किया जाता है आरबीसीज के सेल्स को, और फिर देखा जाता है कि कितने कंसंट्रेशन तक जो आरबीसी सेल्स है वो विद स्टैंड कर पा रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली फ्रेजिलिटी टेस्ट किया जाता है। अब सॉल्यूशन जो होते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर टेकन इन द कॉन्स ट्यूब। अब जो सॉल्यूशन बनाया गया है उसको क्या करते हैं, कॉन्स ट्यूब में लिखते हैं, फिर देन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड इज एडेड टू ईच ट्यूब। अब टेस्ट कैसे कैरी आउट किया जा रहा है, पहले सॉल्यूशन बनाया गया, उसके बाद सॉल्यूशन को कॉन्स ट्यूब में लिया गया और कॉन्स ट्यूब में 1 ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऐड किया जाता है। इसके बाद जो रिजल्ट होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है बाय ऑब्जर्विंग द ट्यूब्स डायरेक्टली और बाय सेंट्रीफ्यूजिंग। मतलब ब्लड डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें भी 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली, एक तो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, और सेकेंड उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है कॉन्स ट्यूब का, ताकि और फास्ट कर सकें। तो बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में अगर कोई भी हीमोलिसिस नहीं हो रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है ट्यूब में वो थोड़ा टर्बिड दिखता है। ओके, अगर हीमोलिसिस नहीं हो रहा है तो ऐसे में जो फ्लूइड रहेगा वो टर्बिड दिखेगा। लेकिन अगर हीमोलिसिस स्टार्ट हो गया है तो जो टर्बिडिटी होगी धीरे धीरे कम होने लगती है, और अगर हीमोलिसिस कंप्लीट हो चुका है टोटली तो इसमें जो फ्लूइड होता है टोटली क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। अगर हीमोलिसिस चालू हो गई है तो क्या होता है कि टर्बिडिटी रिड्यूस हो रही है, और अगर हीमोलिसिस स्टार्ट नहीं हुई है तो टर्बिडिटी अपीयर्ड रहती है। उसके बाद ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर हीमोलिसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, हीमोलिसिस नहीं हो रहा है तो ऐसे में क्या होंगे, जो आरबीसी के सेल्स होंगे या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहेंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम, और जो क्लियर फ्लूइड रहेगा वो अबो देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो सेल का सेडिमेंटेशन होगा वो कम होगा, मतलब वो सेल क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इन द सलाइन सॉल्यूशन, और जो सेडिमेंटेशन रहेगा एट द बॉटम वो देखने को कम मिलेगा। वही अगर हीमोलिसिस कंप्लीट हो जा रहा है तो फ्लूइड क्या होगा, फिर से रेडिश हो जाएगा विदाउट एनी सेडिमेंटेशन, मतलब कोई भी सेडिमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा और फ्लूइड जो रहेगा कंप्लीटली रेडिश हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेसिकली फ्रेजिलिटी टेस्ट को कैरी आउट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंडेक्स फॉर द फ्रेजिलिटी। बेसिकली कौन से इंडेक्स पे फ्रेजिलिटी ज़्यादा देखने को मिले। अगर हम सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद 20 मिनट्स के बाद की ऑब्जर्वेशन देखें तो अगर कोई भी हीमोलिसिस नहीं हो रही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.6% है। अगर हीमोलिसिस स्टार्ट हो गई है तो हीमोलिसिस कब तक स्टार्ट हो जाती है, 0.45% तक। तो बेसिकली यहाँ पे जो ओल्डर सेल्स रहते हैं उनका हीमोलिसिस देखने को मिलता है, लेकिन कंप्लीशन ऑफ हीमोलिसिस में अराउंड जो कि 0.3% कॉन्सेंट्रेशन पे रहता है, यहाँ पे क्या होता है, इवन द यंगर सेल्स आर ऑल्सो हीमोलाइज्ड, यंगर सेल्स आर ऑल्सो हीमोलाइज्ड। ठीक है, तो जब तक 0.6% है तो हीमोलिसिस देखने को नहीं मिलता, लेकिन 0.45% जब कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो ऐसे में हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाता है और ओल्डर सेल्स का हीमोलिसिस होता है, ओल्डर सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जब 0.35% पे कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो ऐसे पे जो इवन द यंगर सेल्स रहते हैं वो भी अलॉन्ग विद द ओल्डर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर ब्रेक डाउन होते हैं। अब बेसिकली बॉडी में हीमोलिटिक कंडीशन कब देखी जाती है, तो हीमोलिटिक जॉन्डिस जब रहता है तब, फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइम हीमोलिटिक कंडीशन देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ किसी भी तरह के पॉइजनिंग, केमिकल पॉइजनिंग या फिर टॉक्सिन्स की वजह से बॉडी में हीमोलिटिक कंडीशन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे हीमोलाइजेंस के बारे में। तो बेसिकली जो हीमोलाइजिन है या फिर जिसको हीमोलाइटिक एजेंट भी कहा जाता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कॉज करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज। तो हीमोलाइजेंस बेसिकली क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कॉज कर रहे हैं हीमोलाइसिस या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी।
बेसिकली जो हीमोलाइजेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं और दूसरा जो पाया जाता है सब्सटेंस फ्रॉम द बैक्टीरियल ओरिजिन या फिर सब्सटेंस फाउंड इन द जो बॉडी रहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हीमोलाइजेंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल सब्सटेंसेस की बात करें तो इसमें हीमोलाइजेंस में अल्कोहल आते हैं, बेंजीन्स हो गए, क्लोरोफॉर्म, एदर और एसिड्स हो गए, अल्कली, बाइल सॉल्ट, सेपोनिन, केमिकल पॉइजन्स, ये सभी क्या हो गए केमिकल सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। अगर ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं हीमोलिसिस या फिर ब्रेकडाउन या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कैरी आउट करते हैं। फिर सेकेंड जो हीमोलाइजन हम बेसिकली देखते हैं वो होते हैं सब्सटेंस ऑफ द बैक्टीरियल ओरिजिन और द सब्सटेंस फाउंड इन द बॉडी। इसमें बेसिकली जो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया से पाए जाते हैं उसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस और टेटानस बैसिलस। तो ये तीन जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ वेनम ऑफ द पॉइजनस स्नेक्स देखने को मिलते हैं लाइक कोबरा। तो ये का भी अगर वेनम हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो भी हीमोलिसिस कैरी आउट करता है। साथ हीमोलाइजन फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू, ये सभी क्या करते हैं एज अ हीमोलाइजन एक्ट करते हैं और बॉडी में डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी कैरी आउट करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं हीमोलिसिस क्या होता है और फ्रेजिलिटी। तो यहाँ पे हमारा जो हीमोलिसिस एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ द आरबीसी है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बीएमएस रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डेली लाइव्स रिलेटेड एंड साथ ही साथ जो भी अपडेट्स रहते हैं वो अवेल हो जाते हैं।